पंजाब पुलिस की नाकामी, इंसाफ की तलाश में परिवार भटक रहा है और प्रशासन के तमाम दावों की हवा निकल चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं आपके साथ हूं आपका राजवीर दीक्षित। आज की बड़ी और खास खबर में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस जिला रूपनगर की उस नाकामी की जिसने पूरे इलाके में सवाल खड़े कर दिए हैं। विटामिन एम का खेल, नंगल पुलिस हो गई बेबस। नंगल पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कथित आरोप है यहां विटामिन एम यानी पैसा कानून से ऊपर काम कर रहा है। मेरी बेटी मनस्वी शर्मा भोली भाली है जेडे दोषी है। आज 23 दिन हो गए, इन्होंने विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने झूठा बेबुनियाद दोष लाए। स्कूल भी और होंगी रही, किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। वो दोषी फरार है। आज 23 दिन हो गए, अभी सारे रात जाग के कटते हैं, साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले मामला आया था महिलाओं के यौन शोषण में दर्ज 2 मामलों में फरार चल रहे एक ठेकेदार नरेंद्र कांडा का। नंगल पुलिस उसे आज तक पकड़ने में नाकाम रही है और अब मामला है बीती 26 जुलाई को आत्महत्या करने वाली महिला टीचर मनस्वी शर्मा का। इस केस में भी नंगल पुलिस नाकाम साबित हो रही है। 26 दिन बीत चुके हैं लेकिन आरोपी आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एसएचओ सिमरनजीत सिंह कहते हैं आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। पंजाब पुलिस के दावों और हकीकत में फर्क है। पंजाब पुलिस का दावा होता है अपराध होने से पहले ही अपराधी इनके शिकंजे में होते हैं, लेकिन हकीकत मनस्वी शर्मा की मौत के बाद दर्ज हुआ हत्या का मामला 26 दिन बाद भी अधर में है। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पति पत्नी पर गंभीर आरोप है। मनस्वी के सुसाइड नोट में साफ लिखा गया है कि स्कूल में कौन कौन लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। इसके बावजूद 26 दिन के बाद भी नंगल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। परिवार का दर्द, इंसाफ की गुहार, कैबिनेट मंत्री तक पहुंची है बात। मनस्वी शर्मा उम्र सिर्फ 28 साल, पेशे से टीचर, ईटीटी प्राइमरी स्कूल मानकपुर में पढ़ाती थी। नौकरी के दौरान लगातार टॉर्चर किया गया। धमकियों से तंग आकर उसने हाइडल नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। उसका शव बरामद हुआ लेकिन परिवार की उम्मीदें भी उसी नहर में डूब गई। मनस्वी के बूढ़े माता पिता रामपाल शर्मा उम्र 70 साल, मां राजकुमारी उम्र 67 साल, दोनों रोते बिलखते मंत्री हरजोत बैंस तक पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, हमें हमारी बेटी के हत्यारों से इंसाफ दिलाइए। यह दर्दनाक दृश्य देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन लगता है पुलिस प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि मंत्री बैंस ने सख्त आदेश भी दिए हैं। यह भी सुने, सुसाइड या मर्डर का दबाव। मनस्वी का सुसाइड नोट इस केस की सबसे बड़ी कुंजी है। उसमें लिखा गया कि स्कूल के कुछ लोग उसे जानबूझकर मानसिक रूप से परेशान करते थे। एक पति पत्नी पर तो सीधे आरोप है उसे धमकाने, प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यह है, जब सबूत साफ है, परिवार का बयान दर्ज है, सुसाइड नोट मौजूद है, तो फिर आरोपी खुलेआम घूम क्यों रहे हैं? क्या पुलिस पर कोई दबाव है? क्या विटामिन एम का जादू इस बार भी सिर चढ़कर बोल रहा है? नशा विरोधी टीम लेकिन इंसाफ विरोधी रवैया। नंगल पुलिस वही टीम है जिसे नशों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पुलिस कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह टीम सिर्फ नारे लगाने के लिए है या फिर नशे के खिलाफ लड़ने के नाम पर असली मामलों को दबाने का काम करती है? 26 दिन बाद भी आरोपी पकड़ में ना आए तो यह नाकामी नहीं बल्कि नाक कटवाने वाली विफलता है। मनस्वी की 2 बहनों की पुकार है, इंसाफ चाहिए। मनस्वी शर्मा की दोनों बहनें भी इंसाफ मांगने आगे आई हैं। उनका कहना है, हमारी बहन को साजिश के तहत आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। हम चाहते हैं अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। परिवार की आवाज सड़क से लेकर मंत्री तक पहुंच चुकी है, लेकिन अफसोस नंगल पुलिस अब भी खामोश है। आज मनस्वी इंसाफ के लिए भटक रही है, कल कोई और पीड़िता हो सकती है। अगर पुलिस का यही रवैया रहा, अगर विटामिन एम का खेल चलता रहा, अगर आरोपी पैसे और रसूख के दम पर बचते रहे, तो पंजाब में अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। कोई बताएगा आखिर आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? किसकी शय पर फरार हैं? क्या सुसाइड नोट और परिवार के बयान पुलिस के लिए सबूत नहीं? क्या नंगल पुलिस अपराधियों के आगे झुकी हुई है? क्या इंसाफ सिर्फ रसूख वालों के लिए है, गरीब परिवारों के लिए नहीं? मनस्वी शर्मा की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल खोलती है जो अपराध रोकने का दावा करता है लेकिन अपराधियों को बचाने में माहिर है। एक 28 साल की मासूम टीचर को मानसिक प्रताड़ना ने मौत को और धकेल दिया। 70 और 67 साल के माँ बाप न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं।
बहनें इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन नंगल पुलिस अब तक नाकाम है। यह थी आज की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई। सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर समाज चुप रहा तो इंसाफ हमेशा अपराधियों की जेब में कैद रहेगा। द टारगेट न्यूज की मांग है, पंजाब सरकार इस मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच करवाए, नंगल पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तभी मनस्वी की आत्मा को शांति मिलेगी। याद रखिए, जब पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए तब समाज की आवाज ही आखिरी उम्मीद बनती है। जुड़े रहें हमारी अगली अपडेट के लिए। इस खबर को शेयर करें व लाइक करें ताकि आपका मनस्वी के लिए समर्थन पहुंच सके सरकार के दरबार में।